योगफल है साइन माइनस के साथ है, हम कहेंगे कि b/a बराबर है माइनस योगफल, या हम कह सकते हैं कि जो योगफल होता है वो माइनस b/a है। इसी प्रकार अगर गुणनफल की तुलना की जाए तो हम कहेंगे कि जो गुणनफल आपका है वो आपका बनता है c/a। अब हमें योगफल जो निकालना है वो माइनस b/a है, गुणनफल है वो c/a है। क्योंकि ये x के गुणांक है, इसलिए इनका संबंध जो मूल होते हैं उनके योगफल और गुणनफल के द्वारा निकाला जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो योगफल है वो आपका अल्फ़ा जमा में बीटा है, जो कि माइनस b/a है। जो गुणनफल है वो अल्फ़ा/बीटा है। यानी आप जो गुणनफल करें वो c/a के बराबर आए, योगफल करें वो माइनस b/a के आए। आइए इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि एक बहुपद आपके सामने है x² माइनस 2x माइनस 8। हम शून्य निकालना पहले ही सीख चुके हैं, एक बार इसके शून्य निकालते हैं। तो हमारे पास ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 8 हो, योग 2 हो, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। -4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन है, x माइनस 4। x माइनस 4 अब सब में साझा है, क्योंकि हम शून्य निकालना चाहते हैं तो इसको हम 0 रखेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर है 0 तो x का मान आ गया 4। अथवा x प्लस में 2 बराबर 0 तो x का मान आ गया -2। -2 है और 4 है, ये हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं। अब क्या ये शून्य जो है इनका गुणांकों के साथ संबंध पाया जाता है, इसकी हम अब पड़ताल करते हैं। सबसे पहले हम इनका योग निकालते हैं। जब योगफल निकाला तो हमारे पास आ गया 4 प्लस में माइनस का 2, जो कि 2 के ही बराबर है। अब हमें पता है कि योगफल का जो गुणांक होता है वो होता है माइनस b/a। अब यहाँ पर b का मान क्या है, 2 है, a का मान क्या है, 1 है, और c का मान -8 है। आपने माइनस लगाया, b का मान -2 रखा है, a का मान 1 रखा, तो ये भी 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो योगफल है वो माइनस b/a जो गुणांक होता है उसके बराबर होता है। इसी प्रकार अब हम इसका गुणनफल भी जांच कर लेते हैं। अब जो गुणनफल है वो आपके पास आएगा 4 इंटू -2 बराबर है -8। अब जो इसका जो गुणांक होता है वो c/a होता है। अब c का मान -8 है, a का मान 1 है, तो ये भी -8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुणनफल है -8 और जो गुणांक है c/a, उन दोनों का मान बराबर है। इस प्रकार हमें जो मूल होते हैं उनका संबंध निकालना होता है गुणनफल और योगफल के द्वारा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करेंगे कि किस प्रकार उनके बीच में संबंध की जांच की जा सकती है। तो आपके सामने जो एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² + 7x प्लस में 10, यानी x² प्लस में 7x प्लस में 10। सबसे पहले हम इनके शून्य निकाल लेते हैं, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर इसके शून्य निकालने हैं तो हमें दो संख्या ऐसी निकालनी जिनका योग 7 आए, गुणनफल 10 आए। तो अपने पास 5 और 2 है, यानी x² प्लस में 7x प्लस में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x² 5x प्लस में 2x प्लस में 10, इन दोनों का योग 7 है गुणा 10 है। अब x आपके पास कॉमन आ गया, x कॉमन लेने पर x प्लस में 5, 2 कॉमन लेने पर x प्लस में 5। तो हमारे पास x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस में 2 आ गया। क्योंकि हम शून्य निकालना चाहते हैं तो इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 5 बराबर है 0, तो x का मान -5 आ गया। अथवा हम कह सकते हैं x प्लस 2 बराबर है 0, तो x का मान आएगा आपके पास -2। अब हमारे पास 2 शून्य आ चुके हैं। अब इनके संबंध के बीच में, गुणांकों के बीच में संबंध क्या है उसकी जांच करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है, जो योगफल जो है, इन दोनों का योगफल हम निकालें तो वो अपने पास क्या बनेगा, -5 -2 बराबर है -7। अब जो गुणांक जो होता है योगफल का वो -b/a होता है, बराबर है माइनस, अब b का मान क्या है, 7 है, और a का मान क्या है, 1 है। तो हमारे पास -7 आ गया, यानी योगफल जो है उनके गुणांकों के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम इसका गुणनफल निकालें, गुणनफल जब हमने निकाला -5 और -2 बराबर आ गया +10। अब जो गुणांक जो होता है वो c/a होता है। अब c का मान हमारे पास 10 है, a का मान 1 है, तो ये 10 आ गया। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि शून्यकों का ये योगफल जो होता है उनके गुणांकों के बराबर होता है, गुणनफल भी उनके गुणांकों के बराबर होता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है और इसी प्रकार के अन्य सवाल भी आप कर सकते हैं।